नमस्कार संस्कृता मित्रों, मैं विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा प्रयागराज में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि कहा गया, सफलता का मूल मंत्र, जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। यह मूल मंत्र है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार मूल मंत्र पर ध्यान देने के। क्यों मूल मंत्र कहा गया है? क्योंकि कहा गया, अगर आप जब बैठे पढ़ने, कोई सोचे ना जाने आज आखिरी दिन, जैसे हम लोग पेपर के समय बहुत तेज धड़ाधड़ पढ़ते हैं, वही जान लीजिए जब भी पढ़ने बैसे, जैसे समझिए कल ही, आज ही हमारा आखिरी पढ़ाई है। चलिए मित्रों, आज हम लोग राज तरंगिणी पढ़ेंगे। ज़्यादा समय को न लेते हुए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। आइए मित्रों, आज हम लोग राज तरंगिणी देखेंगे। राज तरंगिणी, यह राज तरंगिणी आप लोग के दिमाग में चलता होगा। यह राज तरंगिणी किसकी रचना है? यह महाकवि कल्हड़ का परिचय हम लोग देखेंगे। इसके रचनाकार कौन हैं? कल्हड़ हैं। आइए हम महाकवि कल्हड़ का देखेंगे। वास्तविक नाम इनका क्या है? कल्हड़ है। और कवि का नाम कल्हड़ है। वास्तविक नाम इनका क्या है? कल्याण है। इनका नाम कल्याण है। और इनके पिता का नाम देखेंगे आप लोग मित्रों। इनके पिता का नाम देख रहे हैं। इनके पिता का नाम मात चंपक प्रभु या चड़पक है। इनके पिता का नाम है। यह कल्हड़ के पिता हैं। कश्मीर नरेश हर्ष के महात्मा या राजमंत्री थे। समाज में उनको उच्च स्थान प्राप्त था। समाज में उनको क्या था? उच्च स्थान प्राप्त था। चलिए आगे देखते हैं। समाज में उनको क्या था? उच्च स्थान प्राप्त था। आज इनके समय के बारे में देखिए। समय, इनका जन्म स्थान 1098 ईस्वी के लगभग था। और जन्म स्थान देखा जाए, कल्हड़ का जन्म स्थान कश्मीर का परिहासपुर में। कहाँ पर? कश्मीर के परिहासपुर में है। और जाति और वंश देखेंगे। यद्यपि इनका कल्हड़ ने अपनी जात कहीं नहीं लिखा, फिर भी जोन राज के अनुसार कुलीन ब्राह्मण थे, होते हैं। क्या है? कुलीन ब्राह्मण थे। चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। हम लोग का अनुमान किया जा सकता है। उपासक देखेंगे मित्रों हम लोग। चलिए उपासक देखेंगे। राज तरंगिणी के अनुसार यद्यप कल्हड़ का शिव भक्त होना प्रमाणित होता है, यद्यप उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सहानुभूति थी। आइए कल्हड़ कम देखते हैं हम लोग। कृति, राज तरंगिणी इनकी एकमात्र कृति है। जैसे किरातार्जुनीयम थी, भारत की कृति, माघ की कृति, सब लोग क्या थे? एक कृति है। और इसमें देखेंगे इनका प्रिछंद क्या है। इनका प्रिछंद देखेंगे हम लोग मित्रों, क्या है? अनुष्टुप छंद है। इनका प्रिछंद क्या है? अनुष्टुप है। आइए अन्य विशेषताएं देखते हैं हम लोग। अन्य विशेषताएं में हम लोग देखेंगे। अन्य विशेषताएं थी कल्हड़ की। कल्हड़ ने वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, ज्योतिष, अर्थशास्त्र आदि का गहन अध्ययन एवं भारतवर्ष का पर्याप्त भ्रमण किया। उनका भौगोलिक ज्ञान एवं सामुद्रिक ज्ञान भी अत्यंत प्रौढ़ था। कल्हड़ का देश प्रेम और कवित्व दोनों उच्च कोटि के हैं। राज तरंगिणी लिखकर उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में एक महान अवदान दिया। आइए आश्रयदाता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आश्रयदाता कलकदत्त अलख हैं। क्या है? अलकदत्त। राजाश्रय छोड़ने के बाद अलकदत्त की प्रेरणा से कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा। किसकी प्रेरणा से लिखे? अलकदत्त की प्रेरणा से क्या लिखे? राज तरंगिणी। और उनकी रीति देखेंगे। रीति क्या है? कल्हड़ की रीति वैदर्भी है। और शैली इनकी प्रायः महाभारत जैसी शैली थी। और राज तरंगिणी का ये हम लोग अब क्या देखेंगे? राज तरंगिणी का परिचय, जो उनका रचना है राज तरंगिणी का परिचय लिखेंगे, देखेंगे।
राज तरंगिणी का परिचय। आइए देखते हैं। लेखक कल्हड़ हैं। काव्य विधा एक ऐसी काव्य विधा है, यह कल्हड़ ने स्वयं इसे क्या कहा है, कथा कहा है। यह क्या है, कथा एवं संदर्भ कर उल्लिखित किया है। यह मंगलाचरण, आइए देखते हैं इसमें मंगलाचरण क्या है। आइए मित्रों देखते हैं क्या लिखे हैं। इयम इयम नृपाणाम उल्लासे हर्षे वादेश कालियो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका विभाजन कैसे हुआ है। इसका विभाजन देखिए 8 तरंगों में हुआ। इसका तरंगों में है, ना कि अंकों में है कि सर्गों में है, किसमें है। तरंगिणी मतलब होता है राज तरंगिणी, मतलब 8 तरंगों में किया गया है। इस श्लोकों की संख्या देखिए, टोटल श्लोक 7826 श्लोक हैं। आइए हम लोग देखते हैं तरंग में, देखते हैं किस किस तरंग में कितने कितने श्लोक हैं। देखेंगे प्रथम तरंग में 373, प्रथम तरंग में कितने हैं मित्रों, 373, द्वितीय तरंग में 171, तृतीय में 530, चतुर्थ में 720, पंचम में 483, छठवें में 668, सातवां क्या है 1732। आप लोग आठवां देखेंगे, आठवां कितना है 3449, 3449 ये सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए किसमें, लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल कितने श्लोक हैं, राज तरंगिणी में कितने श्लोक हैं, यही आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे 7826 श्लोक हैं। इसका उपजीव्य के बारे में आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उपजीव्य, आइए मित्रों हम लोग उपजीव्य के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उपजीव्य कहाँ का है, नीलमत पुराण। कौन सा है, नीलमत पुराण। यहाँ देखेंगे नीलमत पुराण एवं 11 अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है इनका स्रोत। आपसे पूछा जाएगा राज तरंगिणी का उपजीव्य क्या है, उपजीव्य इसमें लिखेंगे नीलमत पुराण एवं 11 अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए क्या है, दृग्गोचरम पूर्व सूर्य ग्रंथा राजकथाश्रयः मम त्वेकादशगतः मतं नीलमुनिरपि। इसमें कहा गया है इसके अतिरिक्त भी कवि ने राज्य के अभिलेख, प्रशस्त पत्र, वंशालियों को देखे जाने का भी उल्लेख किया गया है। आइए मित्रों बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे इसमें रस, प्रधान रस, अंगी रस, मुख्य रस क्या है इसमें, शांत रस। क्या है मित्रों, शांत रस। और गौण रस क्या है इसमें, श्रृंगार रस, वीर रस और हास रस। पूछा जाएगा आपसे राज तरंगिणी में रस है तो क्या रहेगा, शांत रस। राज तरंगिणी में कैसा रस है, शांत रस। आइए मित्रों हम लोग छंद के बारे में जान लेते हैं। मुख्य रूप से अनुष्टुप छंद का आश्रय लिया गया है, किंतु बीच बीच में बड़े छंदों जैसे वसंत तिलका, शार्दूल विकीर्णितम और हरिणी का भी प्रयोग किया गया है। अलंकार देखते हैं हम लोग। अलंकार मुख्यतः देखेंगे, अलंकार सहज रूप से अलंकारों का प्रयोग है मुख्यतः उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत आदि, अर्थालंकार, अनुप्रास आदि शब्दालंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। रीति देखेंगे, आइए हम लोग रीति क्या है, रीति यहाँ देखेंगे हम लोग मुख्यतः वैदर्भी रीति है, किंतु कहीं कहीं पंचाली और गौड़ी रीति का भी प्रयोग मिला है। राज तरंगिणी में वैदर्भी रीति के अनुष्टुप के लिए अनुष्टुप, वैदर्भी रीति के लिए क्या प्रयोग किया गया, अनुष्टुप, गौड़ी रीति के लिए पंचाली, गौड़ी तथा पंचाली रीति के लिए बड़े छंदों का प्रयोग किया है। गुण देख लेते हैं हम लोग, क्या गुण है इसमें, प्रसाद गुण के साथ साथ ओज गुण है, प्रसाद और ओज गुण दोनों हैं। चलिए हम लोग इसमें थोड़ा और देखते हैं। राज तरंगिणी नाम की सार्थकता, मतलब राज तरंगिणी नाम क्यों पड़ा, क्यों राज तरंगिणी कहा गया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं राज तरंगिणी की नाम की सार्थकता। राज तरंगिणी का हिंदी नाम क्या होगा, राजाओं की नदी। इसका क्या हो जाएगा, राजाओं की नदी।
रज्ञाम तरंगिणी इत राज तरंगिणी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा राज तरंगिणी में कौन सा समास हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। इसमें प्रारंभ से लेकर अर्थात महाभारत काल से लेकर 1150 ईस्वी तक समस्त कश्मीरी राजाओं, कहाँ के राजाओं का, कश्मीरी राजाओं का रोचक वर्णन होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, राज तरंगिणी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया, राज तरंगिणी। कश्मीरी राजाओं का इसमें पूरा है और हजारों वर्षों में ऐतिहासिक राजाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में राज तरंगिणी अत्यंत समीचीन है। चलिए मित्रों, मंगलाचरण इसका आ चुका है। आइए मित्रों, राज तरंगिणी हम लोग मंगलाचरण देखेंगे। मंगलाचरण में यह अनुष्टुप है, कौन सा अनुष्टुप है, भूषा भोगी फड़ारत्न रोचसी चय चारवै नमः प्रणीन मुक्ताय हरे कल्पमही रूहे। इसका भावार्थ होगा, इसका भावार्थ देख, अलंकार स्वरूप सर्पों के, क्या है, सर्पों के फड़ा मंडल में विद्यमान रत्नों की दीप्ति से दीप्तिमान एवं मुक्ता जनों द्वारा आधारित शिवरूपी कल्प रूप को नमस्कार। क्या कहा गया है, नमस्कार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे भालम भालम वै शिखांगितम। यहाँ कहा गया है तृतीय नेत्र में स्थित अग्नि की लपटों तथा केसर के तिलक से सुशोभित ललाट युक्त एवं केल करते हुए सर्पों के चपल मुख तथा झूलते हुए कुंडलों को से शोभायमान कानों वाला समुद्र का से उत्पन्न अथवा शंख दीप्त की निर्मल कंठ की शोभा से संपन्न वृक्ष के चिन्ह से चिन्हित उत्तम कंचुकी से आवृत्ति वृत्त स्थल की आधी से देह से नर और आधी नारी भेष को शिव का दाहिना वाम भाग लोगों को कल्याण करें। यहाँ कहने का मतलब है मित्रों, यहाँ देखेंगे, चलिए यहाँ देखें क्या है, आधी देह क्या है, शंकर भगवान का आधी देह नर की है और आधी नारी के भेष को धारण करते हुए शिव का दाहिना वाम भाग आप लोगों का कल्याण करे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज तरंगिणी में दो श्लोकों के माध्यम से शिव की वंदना की गई है। दो श्लोकों के प्रथम श्लोक में नमस्कारात्मक है और दूसरे श्लोक में क्या है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। राज तरंगिणी में देखा जाए तो दो मंगलाचरण है, एक नमस्कारात्मक और एक आशीर्वादात्मक। प्रथम श्लोक में अनुष्टुप है और तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। पहले श्लोक में क्या, अनुष्टुप और रूपक अलंकारों का प्रयोग। द्वितीय श्लोक में देखेंगे सादुल विकीर्तम छंद का प्रयोग किया गया है, अनुष्टुप है। देखिए मित्रों, द्वितीय मंगलाचरण में क्या देखेंगे आप लोग, द्वितीय मंगलाचरण में देखेंगे सादुल विकीर्तम छंद है और अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास। सादुल विकीर्तम कितने, 19 वर्ण होते हैं। यह द्वितीय है। द्वितीय का मंगलाचरण क्या है, आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए राज तरंगिणी का ने महाकवि कल्लन ने सुकवि जनों की भी वंदना की है। राज तरंगिणी का अंतिम श्लोक देखेंगे हम लोग। यह राज तरंगिणी का अंतिम श्लोक है। ये राज तरंगिणी का अंतिम श्लोक देखेंगे मित्रों। इसमें कहा गया है गोदावरी सरिदोत्तमूलैक्त तरंगणे वक्त्रैः स्फुटं सपति सप्तगिरः सप्तभिरः पतन्ति श्रीकान्तिराज विपुलाभिजनाब्धिमध्यं विश्रांतये विशति राज तरंगिणीयम। आप लोग देखेंगे अंतिम है, इसका भावार्थ हो जाए, थोड़ा भावार्थ देख लेंगे।
जिस प्रकार गोदावरी नदी 7 मुखों से निकलकर तथा अपनी ऊंची ऊंची तरंगों को उछाल कर बहती हुई समुद्र में जाकर विश्राम करती है, उसी प्रकार राजाओं की नदी यह राजतरंगिणी अपने पहले वाले 7 तरंगों के साथ बहती हुई उच्च कोल उत्पन्न श्रीकांतिराज रूपी समुद्र में विश्राम करने के लिए प्रविष्ट हो रही है। यह अंतिम श्लोक प्रकाशांतर से राजा जय सिंह के बारे में, राजा जयसिंह के बारे में, किसके बारे में? राजा जयसिंह के बारे में है। यह वसंत तिलका है और इसमें क्या है? उपमा रूपक अलंकार है। चलिए संक्षिप्त कथा हम लोग देख लेते हैं राज तरंगिणी का। राज तरंगिणी क्या है? तरंग सब संक्षिप्त कथा है। यह देखेंगे हम लोग, इसमें संक्षिप्त कथा इसमें देखेंगे। राज तरंगिणी का क्या देखेंगे? संक्षिप्त कथा। चलिए राज तरंगिणी संक्षिप्त कथा थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। राज तरंगिणी के प्रथम तरंग में गोनंद क्या है? गोनंद क्या है? गोनंद प्रथम से लेकर युधिष्ठिर तक 75 राजाओं का विस्तरण किया गया है। इन राजाओं ने 1014 वर्ष 9 दिन कश्मीर पर राज किया। इन राजाओं में गोनंद तृतीय के पहले तक 52 प्लस गोदन तृतीय से युधिष्ठिर तक 23 राजा हैं। कुल मिला के कितने राजाओं का वर्णन किए गए हैं? 52 प्लस 23 75 राजाओं का। प्रथम राज तरंगिणी में गोनंद तृतीय से पूर्व 19 राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। शेष 33 राजाओं का नाम अप्राप्त है। चाहे द्वितीय में देखें, द्वितीय राज तरंगिणी में द्वितीय तरंग से छोटा है, सिर्फ इसमें 171 श्लोक हैं। इस तरंग में कश्मीर के 152 वर्षों तक के 6 राजाओं का वर्णन, कितने 6 राजाओं का वर्णन है इसमें। और तृतीय में देखेंगे हम लोग मित्रों, तृतीय में देखेंगे इस तरंग में गोनंद वंश के अंतिम राजा कौन है? बालादित्य तक राजाओं का 556 वर्षों का राज्यकाल है। चतुर्थ तरंग में देखेंगे यह 260 वर्षों का राज्यकाल, इसमें 17 राजाओं का इतिहास है। पंचम में देखेंगे आप लोग, चलिए पंचम में देखें अवंती वर्मा राज्यारोहण के साथ उत्पथ वंश के सूत्रपात का वर्णन तथा कल्पपाल वंश संकट वर्मा, सुगंधा देवी और शंकरवर्धन के राजकाल का निरूपण है। इस तरंग में 83 वर्ष 4 माह शासन काल का वर्णन है। षष्ठ तरंग में देखेंगे इसमें 10 राजाओं का वर्णन है। इसमें 10 राजाओं का वर्णन है। 936 वर्ष में 1003 वर्ष तक अर्थात 64 वर्ष 4 माह 15 दिन तक कश्मीरी शासकों का विवरण प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। 7वें तरंग में देखेंगे, इस तरंग में कश्मीर के 6 राजाओं का 98 वर्षों तक 1003 से लेकर 1101 तक के समय का चित्रण किया। 6 राजाओं का। इसमें उदयन वंश है। कौन सा वंश है? उदयन वंश है। 8वें में देखेंगे, यह तरंग राज तरंगिणी का सबसे बड़ा है। इस तरंग में 7 वाहन वंश उच्चल, सुस्वल, विच्छाचर, जय सिंह आदि राजाओं का जीवन गाथा का कृत्य है। चलिए प्रत्यक्षीकरण कराया गया है। अब आइए राज तरंगिणी का मुख्य हम लोग तथ्य देखते हैं। राज तरंगिणी एक ऐसी रचना है जिसमें संस्कृत के महाकाव्यों का मुकुटमणि कहा गया है। इसको क्या कहा गया है मित्रों? मुकुटमणि कहा गया है। राज तरंगिणी के समस्त राजा कश्मीरी हैं और स्वयं कवि भी कश्मीर के निवासी हैं। राज तरंगिणी में वर्णित समस्त राजाओं में प्रथम राजा यह पूछने जाला है। प्रथम राजा गोनंद हैं और अंतिम राजा कौन है? जयसिंह हैं। राज तरंगिणी के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध अधिक प्रमाणित है। एक ही ग्रंथ में इतने सारे राजाओं को ऐतिहासिक वर्णन प्राप्त होने से राज्य कल्हड़ विदेशों में भी आदरणीय है। महाभारत से लेकर 1150 ईस्वी तक के कश्मीरी नरेश को इतिवृत्ति का चरित्र अंकन की हुआ है। राज तरंगिणी प्रारंभ में 6
तरंग छोटे हैं तथा अंतिम बड़े हैं, जिसमें 8वां तरंग सर्वाधिक बड़ा है। प्रारंभ से लेकर 812 ईस्वी तक राजाओं का वर्णन बिना तिथि, किंतु 813 814 से तिथि का स्पष्ट कल्लन ने किया है। इसमें 8वां तरंग कवि की स्वयं आंखों देखी है अनुभूति घटनाओं का प्रमाणित मिलता है। राजा हर्ष से उत्थान और पतन का विशद विवरण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। कल्हण ने हर्ष का रोमांचक इतिहास 1400 पद्यों में लिखा है। यह अंश उनके समय में न केवल कच्चा चित्र था बल्कि एक विराट काव्य भी है। कल्हण ने राजतरंगी का रचना देखें 1149 से प्रारंभ करके अगले वर्ष 1150 में पूर्ण किया। इसे लिखने में कश्मीर में जयसिंह का शासन था। राजतरंगी लगभग 25 वर्षों का इतिहास। राजतरंगी कितने वर्षों का इतिहास है? 25 वर्षों का है। यहाँ देखेंगे आप लोग मित्रों, राजतरंगिणी ने 1149 और 1150 में पूर्ण की। इसके लिखने का समय जयसिंह के शासन में था। राजतरंगिणी लगभग 2500 वर्षों का इतिहास है। इसमें 400 घटनाएं तिथि से युक्त हैं। चलिए, कल्हण ने किसी राजा का वर्णन पक्षपात पूर्ण नहीं किया है, बल्कि राजाओं के गुणों के साथ दुर्गुणों का भी वर्णन किया है। न्यायाधीश की भांति समान किया है। आइए, राजतरंगिणी की परंपरा। इस राजतरंगिणी की परंपरा को जोनराज ने, कौन है? जोनराज ने आगे बढ़ाया, जिसमें जयसिंह के पश्चात के राजाओं का वर्णन किया। जोनराज ने अपने समय के राजा जैनुल अब्दीन है 1409 से लेकर 1470 तक इतिहास वृत्ति रखा। उसके बाद देखेंगे इनकी राजतरंगिणी जोनराजकृत राजतरंगिणी या द्वितीय राजतरंगिणी कहा जाता है। इसके बाद जोनराज के शिष्य श्रीवर ने इसको क्रमित रूप से चलाया। जोनराज की मृत्यु यहाँ देखेंगे, जोनराज की मृत्यु 1459 में ही हो गई। इसके बाद कौन चला? श्रीवर ने जैनुल अब्दीन 1459 से लेकर 1486 तक वर्णन किया। इसे तृतीय राजतरंगिणी कहा जाता है। प्रथम राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। द्वितीय राजतरंगिणी जोनराज की। तृतीय राजतरंगिणी श्रीवर की है। चलिए, इसके आगे जो है देखेंगे, इसके आगे परंपरा शुक नामक कवि ने बढ़ाया। 1596 में तक वर्णन चित्रण किया। यह राजतरंगिणी का चौथा प्रवाह है। क्या है? यह चौथा हो गया। चौथा किसने लिखा? शुक ने। राजतरंगिणी परंपरा के सभी कवि कश्मीरी ही हैं तथा शुक कवि के पश्चात यह परंपरा अवरुद्ध हो गई। मतलब शुक तक चली। 4 हुआ, पहला कल्हड़ का, दूसरा राज का, तीसरा श्रीवर का, चौथा शुक का। अब देखिए बिंदवार देखेंगे। राजतरंगिणी बिंदवार अध्ययन करें। राजतरंगिणी को आगे किसने बनाया? जोनराज एवं श्रीवर को। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कश्मीरी राजाओं से। कल्हड़ राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? कल्हड़ की। कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई? 12वीं शताब्दी में। द्वितीय राजतरंगिणी के लेखक कौन कहे जाते हैं? जोनल कहे जाते हैं। चलिए मित्रों, आज की क्लास यहीं पे हम समापन करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जितने मित्र हैं सभी लोगों का पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। जितने मित्र हैं एक बार चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मित्रों, आज हम अपनी क्लास को यहीं समापन करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक मित्रों नमो नमः।